क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.4 का क्वेश्चन नंबर 31 है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन एच, जहाँ पे एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो अगर हमें चेक करना होता है कि ये कौन सी फॉर्म में है, तो आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली एच की जगह जीरो रिप्लेस करके देखो। अगर हम जीरो डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन जीरो। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये हो जाएगा जीरो अपॉन जीरो। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, जीरो अपॉन जीरो। तो अगर अब देखो ये फॉर्म बन रही है जीरो अपॉन जीरो, अगर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है और यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट है, तो आप रेशनलाइज कर दो। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एच। रेशनलाइज कैसे करते हैं, हमें किसकी रेशनलाइजेशन करनी है, इसकी करनी है ना, न्यूमरेटर की करनी है। तो कैसे करेंगे, अब देखो इसका जो मिडिल वाला साइन है ना उसे चेंज कर दो। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, कर दिया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। देखो ये a ये b ये a ये b, तो ये बन रहा है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ एच का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एच, और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। ठीक है, आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो ये x से ये x कैंसिल, ये h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप सिंपली क्या करो, लिमिट को जीरो डाल दो। आप h की जगह सिंपली क्या करो, जीरो रिप्लेस कर दो। तो ये बनेगा वन अपॉन जीरो डालोगे तो ये हो गया जीरो, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या आया, इस लिमिट को सॉल्व करने पर आया है वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखो इस क्या है, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसीलिए हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जीरो डालते तो दिक्कत हो जाती ना, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए हमें बोला गया था कि एक्स जो है वो जीरो नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम में जो चीज़ें भी गिवन हो ना उसका कुछ मीनिंग होता है, वो ऐसे ही नहीं गिवन होता। ठीक है ना, ऐसे भी नहीं गिवन होता। ठीक है, तो ये था मेथड वन। अब बोलोगे भैया मेथड टू की क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखो मेथड, हमें सारे मेथड जानने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक रास्ता सीख गए, मतलब जान गए तो हो जाएगा, नहीं, हमें सारे रास्ते जानने पड़ते, इसलिए हम सारे रास्ते जानेंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा वो हम अप्लाई करेंगे। वो हम जब पेपर आएगा वहाँ पे हम अपने हिसाब से कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर तो सारे, मतलब जितने मेथड पॉसिबल हैं वो सारे सीखेंगे। तो मेथड टू लॉपिटल। अब देखो फॉर्म क्या है, ये फॉर्म जो है ये किस वाले फॉर्म में, ये जीरो अपॉन जीरो वाले फॉर्म है ना, तो यहाँ पे हम लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से। क्या बोलता है, ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो और नीचे की अलग से। अगर ध्यान रखना कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करनी है, तो h के रिस्पेक्ट में करनी है। जो लिमिट, मतलब जैसे h अप्रोचेस टू जीरो है तो यहाँ पे h अप्रोच कर रहा है ना,
तो डिफरेंशिएशन भी हम इसी वेरिएबल के अराउंड करेंगे, मतलब अबाउट करेंगे। तो अब देखो अगर हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये होता है। ठीक है, ठीक है, मान लिया। अच्छा, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच है ना, तो अब देखो एक्स प्लस एच को सिंपली एच पढ़ लो। ठीक है, सिंपली एच पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच वो होता है वो हो जाएगा 1 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, वो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एच दैट इज एक्स प्लस एच। और अब हमने पढ़ा था, अगर हम पढ़ेंगे तो वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने किसे पढ़ा था, एच, एक्स प्लस एच को हमने एच पढ़ा था, तो अब एक्स प्लस एच की डिफरेंशिएशन करनी किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। तो एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, एक्स की तो 0 हो जाएगी और एच की 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन 0 अपॉन एच की डिफरेंशिएशन, और नीचे वाली करो तो एच की डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 1। आप सिंपली 0 डाल दो, तो ये 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से भी लिमिटिंग वैल्यू और यहाँ से भी लिमिटिंग वैल्यू, दोनों से तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 10 रिप्लेस करें, यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 10 रिप्लेस करें तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, आप एक बार रिप्लेस करो तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, ये एक चीज है। अब देखो, अब आप ऐसा मत समझ लेना कि ये 0/0 फॉर्म में है ही नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा हमें। स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करो ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। क्या करने की कोशिश करो, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे, तो आप 7 को क्या लिख सकते हो, अब देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमको बेसिकली इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तब देखो 2ab, 2 तो है तो ये हो गया 2। 10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब यहाँ पे लिखो a का स्क्वायर चाहिए ना, तब 7 मतलब हमें ये इसको a पढ़ लो, इसको b पढ़ लो, तो a का स्क्वायर दैट इज √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5। तो 7 के लिख दो 5 प्लस इसको ब्रेक करके लिख दिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 5 यहाँ पे था। और देखो अभी भी यहाँ पे 5 है तो आपको +2 करना पड़ेगा ना, 5 + 2 तभी तो 7 होगा। ठीक है, अपने मन से कुछ हटा तो सकते नहीं। तो ये अब आप देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 को लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ए पढ़ो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी बोल दो। अब देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा। आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहे और आप इसको ऐसे कैंसिल करोगे तो मॉड लग जाता है, दैट इज मॉड ऑफ एक्स। तो ये हो जाता है मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको पता है स्क्वायर रूट का रिजल्ट क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है ना। स्क्वायर रूट का हमेशा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ
टू का भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। आप दोनों का सम करोगे वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है ना। ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पे मॉड लगाओ या आप ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसकी जगह ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये और ये कैंसिल, और ये स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 10 माइनस 10 0। तो ये हो गया 0/0। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0/0 वाली फॉर्म में, ठीक है। तो अगर 0/0 फॉर्म में और हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, देखो हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है तो आप रेशनलाइज कर दो। तो ये हो जाएगा तो अच्छा खासा चल रहा था। लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो हम रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो ये अब देखो हमें न्यूमरेटर की रेशनलाइजेशन करनी है। तो ये जो भी है क्या करो कि मिडिल का साइन चेंज करो और जो क्वांटिटी बने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। मिडिल का साइन चेंज करने के बाद जो क्वांटिटी बने उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मिडिल का साइन चेंज करो तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम वहाँ पे तो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं ना, जहाँ पे रिप्लेस करने के बाद मतलब एक्स को वो रिप्लेस करने के बाद कोई चेंज ना हो, मतलब कोई चेंज, सॉरी गलत बोल गया, कोई चेंज नहीं, मतलब जीरो या फिर इन्फिनिटी ना बने। जैसे अगर आप यहाँ पे x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 10 रिप्लेस करते हो तो ये जीरो या फिर इन्फिनिटी दोनों में से कुछ भी नहीं बनेगा, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 7 प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन, आप यहाँ पे क्या करो यही वाला सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो ना स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर सिंपली वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 7 प्लस 2x माइनस, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करो, यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इससे पहले हटा दो, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 2 अपॉन x माइनस 10, यहाँ पर 10 रिप्लेस करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 10, और हमने क्यों रिप्लेस कर सकते हैं
क्योंकि अगर हम यहाँ पे x के जगह डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 10 रिप्लेस करें तो वो 0 या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा, तो देन इसका हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो हमने इसको सॉल्व करके निकाला है ऑलरेडी। स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू आती है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो अब देखो 5 प्लस 2 7, तो ये 7 इससे कैंसिल ही हो जाएगा, तो अंदर बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 10 2x माइनस वन बेसिस आर सेम, मतलब अगर पावर सेम है तो हम इनको एक ही पावर में लिख सकते हैं ना। अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m, देन हम इसको लिख सकते हैं ना a इंटू बी होल की पावर m। तो अब देखो इसकी पावर 5 इंटू इसकी पावर 5, तो हमने इसको एक ही पावर में कर दिया, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट सेम कर दिया, 5 इंटू 2 10। x माइनस 10 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 10, 2 कॉमन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10, और ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे रेशनलाइज कर दो। अब देखो रेशनलाइज करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की रेशनलाइजेशन क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। रेशनलाइज कैसे करते हैं, आप देखो हमें डिनोमिनेटर की करनी ना, तो क्या करो डिनोमिनेटर का जो मिडिल का साइन है वो चेंज कर दो। तो हमने चेंज कर दिया दोनों के बीच में, मतलब माइनस लगा दिया और इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल 5, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल 2, तो 5 माइनस 2 3। तो इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, तो ये बनेगा 10। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये कुछ आएगा। ठीक है, तो आप देखो एक मेथड तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट मेथड से कराता हूँ वो। अब जब चाहो तो लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो, तो अब देखो हम लॉपिटल कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर के डिफरेंशिएशन अलग से और नीचे की अलग से। अगर हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करें तो आप देखो इस ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप इसको भी x पढ़ो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसको x पढ़ो तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2x। अब हमने 7 प्लस 2x को x पढ़ा है ना, तो अब जिसको x पढ़ो तो उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी, मतलब उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो 7 प्लस 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 7 की 0 और 2x की 2 अपॉन, अब आप नीचे वाली की करो, तो नीचे क्या है, अब देखो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। और नीचे की अब आप करो, तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 10 की ऑब्वियस सी बात है 0, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर डालोगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बनेगा 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, और यहाँ पे x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 10। और अब देखो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर आपको दिखाया है। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बाकी तो यहाँ से ऐसे ही सॉल्व कर देना जैसे हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा, प्रीवियस प्रॉब्लम करा, एकदम एज इट इज इसका प्रोसेस है और सेम इसका भी है। ठीक है, दोनों में तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक समझ गए, सारा हो गया। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने एक तो पहले ही सॉल्व करा दिया। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो कैसे करेंगे, आप x के जगह स्क्वायर रूट ऑफ 6 डायरेक्टली रिप्लेस कर देखो, तो ये बनेगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब आपको तो देख के तो लग रहा होगा कि ऊपर वाला जीरो नहीं बनेगा, ऊपर वाला जीरो नहीं बनेगा, लेकिन बिल्कुल बन जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करो और तब देखो मैं दिखाता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अब देखो हम इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज हम इस वाले में कन्वर्ट करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब देखो 2ab, यहाँ पे ये वाला पकड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया 2ab। तो ए भी होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में होना चाहिए, ये प्रोडक्ट में तो है नहीं, तो हम इसे प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ऐसा कुछ रहे a इंटू बी होल की पावर m, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। 6 को हम लिख देंगे ना 3 इंटू 2, 6 को हमने 3 इंटू 2 बार, दोनों पे रूट अलग अलग हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख दो 3, और ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे भी 2। हम 3 को लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब देखो ये इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब इसे लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब जैसे ही इसके जगह ये रिप्लेस करोगे, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 6 माइनस 6, तो ये हो गया 0 अपॉन 0। तो ये कौन सा फॉर्म बना, ये बना आपका 0 अपॉन 0। और आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, देन आप रेशनलाइज कर दो। ठीक है, रेशनलाइज कर दो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6। कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो अब देखो हमें किसकी रेशनलाइजेशन करनी है, न्यूमरेटर की करनी है ना, तो जिसकी करनी है उसका मिडिल साइन चेंज करो, और उस मिडिल साइन चेंज करने के बाद जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब देखो इसके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x, नेगेटिव था पॉजिटिव किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स, अपॉन में भी यही 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सॉरी 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, हम वहां पे x की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली, जहां पर रिप्लेस करने के बाद क्वांटिटी जीरो या फिर इन्फिनिटी ना बने। बस ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट या फिर डिवीजन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में ही होना चाहिए, मतलब ऊपर हो चाहे नीचे हो, प्रोडक्ट में ही होना चाहिए। अब देखो प्रोडक्ट में है तो कर सकते हो। और आप एक्स स्क्वायर माइनस 6 को भी ऐसा ही लिख दो। अब देखो एक्स स्क्वायर और 6 को लिख सकते हो ना, माइनस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 5 प्लस 2x माइनस, इसको ओपन करो, यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 अपॉन। अब देखो हम एक्स स्क्वायर माइनस 6 को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, मतलब दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 डायरेक्टली रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वहाँ पे लिख दो। अब देखो 3 प्लस 2 5, तो 5 से इससे ये हो जाएगा कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 2x माइनस 2। देखो वे अगर पावर सेम है तो दोनों को हम एक ही पावर में कर सकते हैं, तो दोनों को जब आप एक पावर में करोगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और पावर में 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ पे डालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन किया, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन में x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये भी हो जाएगा क्या 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये वाला हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये बना। अब x तो कहीं है नहीं तो सिंपली यही आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, अब देखो इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना, वो भी इसका। तो जो क्वांटिटी है उसका मिडिल का साइन चेंज करा, माइनस कर दिया बीच में, यहाँ पे प्लस में था, और उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो ये बन रहा है ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो ये बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये हो गया इसका लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, ये तो एक मेथड था। अब आप लॉपिटल से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। तो अप्लाई, ये हो गया मेथड 2, दिस इज मेथड 1। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि आप ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, अगर लेकिन ध्यान रहे फॉर्म 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनना चाहिए। अगर फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है तो ये बोलता है ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से करो, नीचे की अलग से। तो अब देखो ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है,
तो हम ऊपर की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब इसको x पढ़ लो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, दैट इज 5 + 2x। और आपने इसको x पढ़ा था, x था तो नहीं, तो इसके भी डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो 5 + 2x है, 5 की 0 और 2x की 2 अपॉन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसको तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही है, उसके तो डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर। अब नीचे की करो, ध्यान रखना यहाँ पे हमें u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, सिंपली ऊपर को अलग से नीचे को अलग से। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 की डिफरेंस, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 6 की 0, तो ये 2 से ये 0 खत्म। यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2x और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब देखो 5, अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2x क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और बाकी यहाँ से तो आप मैंने सॉल्व करके बताया ही है, तो वापस तो बताऊँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना, मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा ना सर, तो इसलिए अब मैंने आपको बता ही दिया है ऐसे भी, तो आप देख लो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, लिमिट एकदम सेम है जैसा ये था और इससे पहले वाला दैट इज 32, सारा सेम ही है। तो नेक्स्ट 34 था क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 अपॉन x² - 2। ठीक है, तो हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है, तो आप सीधे स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, अब देखो, आपको देख के यहाँ पे लग रहा होगा ना कि ये 0/0 वाली तो फॉर्म बनी ही नहीं, नीचे 0 हो रहा है लेकिन ऊपर तो हो ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऊपर वाला भी 0 हो रहा है। अब बस थोड़ा सा सॉल्व कर देखो, ये है इस 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। आप इसको क्या करो, इस अंदर वाले को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बनाओ, मतलब तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, दैट इज कि आप इस वाले में बनाओ, कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे, मतलब इस वाले फॉर्म में कर, मतलब इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, a + b का होल स्क्वायर में, दैट इज a² + 2ab + b², इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो होना क्या चाहिए, a², 2ab और b²। तो अब देखो इसको 2 और ab, मतलब 2 तो दिख रहा है ना उसके साथ, तो आप इसी को बनाओ 2ab, लेकिन ab तो प्रोडक्ट में होना है, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो कर लेंगे ना। अब देखो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 को तो हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1 लिख लो, तो ये लिखिए 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, b का स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम लिखते b का स्क्वायर, तो ये है b, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और हम ऐड करा है b का स्क्वायर, तो माइनस भी कर दो 1 का स्क्वायर, तो अब देखो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, 2 को लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 और फिर 1 का स्क्वायर। तो अब देखो ये कन्वर्ट हो चुका है इस फॉर्म में, ये a का स्क्वायर प्लस a, मतलब प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, और रूट कैंसिल करते तो मॉड लगाते हैं।
अब देखो 1 है पॉजिटिव और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, तो वो भी पॉजिटिव है। दो क्वांटिटी का सम पॉजिटिव है, मतलब दो क्वांटिटी का अगर आप सम मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी का सम करो तो वो पॉजिटिव ही होता है, तो फिर मॉड का क्या मीनिंग बनता है, नहीं बनता है ना मीनिंग, तो मॉड को हटा दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2+1। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि ऐसा मत कर देना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐसे रूट से कैंसिल करना और सीधे एक्स, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया, को ये पूछना चाहिए था। अब देखो अगर ऐसा कुछ रहे, अगर x के जगह -3 का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल करोगे आप -3 लिख दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो धमाका हो जाएगा। अब सोचो स्क्वायर रूट की आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है, वो तो नहीं आ सकता ना। अगर हम इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करें तो -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, तो एक बार तो ये 3 आ रहा है और एक बार माइनस, नहीं हो सकता ऐसा, तो इसलिए मॉड लगा लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायर ऐसे स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे अंदर में तो मॉड लगेगा। अब ऐसा मत बोलना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मॉड एक्स, नहीं ये गलत है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर बाहर है और स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो इसके वहाँ पे मॉड आएगा ही नहीं। अब देखो अगर आप स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2+1, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1, मतलब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 2+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1 अपॉन है ये स्क्वायर। देखो अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 - 2, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 वाली फॉर्म है। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्म है 0/0 और हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है तो रैशनलाइज कर दो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2। रैशनलाइज कैसे करते हैं, अब देखो हमें न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन करना है, तो इसका जो भी क्वांटिटी है, मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब जो क्वांटिटी उस सारे को एज इट इज लिखो, बस बीच का साइन चेंज कर दो और उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो बीच का साइन चेंज करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1। ठीक है, और आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a - b इंटू a + b दैट इज a² - b²। ये आपका a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b²। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1 का होल स्क्वायर अपॉन x² - 2, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1। अब हम देखो यहाँ पे तो लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वांटिटी ऊपर हो या चाहे नीचे, अगर प्रोडक्ट में है और अगर आप लिमिट रिप्लेस कर रहे हो और रिप्लेस करने के बाद आप देख रहे हो वो क्वांटिटी 0 या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा, तो आप वहाँ पे लिमिट रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये अच्छा यहाँ पे तो स्क्वायर करना होगा, ऐसा नहीं कैंसिल कर सकते। अब देखो x² - 2 x² - 2 हम इसे क्या लिख सकते हैं, x² और 2 को लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a² - b², a इसे a ये b, तो a² - b² को क्या लिख सकते हैं a - b इंटू a + b। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो गया 3 + 2x माइनस यहाँ पे स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 2, फिर 2ab दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन इसको लिख दिया हमने। अब देखो इसको लिख दिया a - b इंटू a + b और यहाँ पर सिंपली लिमिट रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2+1। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने के बाद,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। अब देखो 2 + 1 3 और ये 3 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनमें 2 कॉमन है तो 2 x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। ठीक है, देखो एक बार, दो बार, तो 2 बार हो गया। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब सिंपली कुछ है ही नहीं x की जगह, तो सिंपली यही आ जाएगा, लिमिट हट जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। अब आप रेशनलाइज कर दो इसकी, इस क्वांटिटी की रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे रेशनलाइजेशन? तो जो मिडिल का साइन है चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया, उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बनेगा a + b इंटू a - b। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 - 1 दैट इज 1। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा। अब तो ये एक मेथड था, अब आप लॉपिटल से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो अब मैं लॉपिटल से आपको कराता हूँ। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि अगर आप मतलब गिवन जो लिमिटिंग वैल्यू आपको फाइंड करनी, अगर वो क्या हो, अगर वो 0/0 या फिर ∞/∞ के फॉर्म में हो, तभी आप लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे तो 0/0 के फॉर्म में हो तो लॉपिटल अप्लाई करो। लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से और नीचे की अलग से। तो ऊपर की करोगे तो ऊपर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x और स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आप इसको x पढ़ो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x। और आप देखो आपने इसको x पढ़ा, x था तो नहीं, तो 3 + 2x की भी डिफरेंशिएशन करो। 3 + 2x की डिफरेंशिएशन 3 की 0, 2x की 2, और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 वो कांस्टेंट है उसकी 0, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। अब नीचे x² - 2, x² - 2, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x - 2 की 0, कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो हो गया ये 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2x। अब आप लिमिट रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसकी क्या वैल्यू होती है सॉल्व करने के बाद? वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1। तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 +। ठीक है, तो बाकी यहाँ से आप सेम यहाँ वाला ही प्रोसेस रिपीट कर लेना। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बनना, एक्सरसाइज ही खत्म हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार।